सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो रहे हैं। उसके द्वारा इसके टेस्ट भी प्रारंभ करिए शाम को 5 बजे से और 10,000 किट आ चुके हैं। 50,000 रात तक आ जाएंगे और 2 लाख किट 3 दिन में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो अब कोई इसकी कमी नहीं रहेगी और इसके द्वारा टेस्ट भी आज प्रारंभ कर दिए गए हैं और उसके नतीजे भी जादू डिस्पेंसरी है ये, वहाँ इसकी शुरुआत करी गई। फॉर्चुनेटली जो अभी टेस्ट किए गए हैं वो अभी सभी नेगेटिव आए हैं। दूसरा जो है ये जो टेस्ट है ये कोई पूरी तरह कंफर्मेशन वाला नहीं है टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट प्रथम चरण में थोड़ा आबाद लग जाता है। जब स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के साथ साथ में इसमें जब सिम्टम्स आएंगे या जानकारी प्राप्त होगी जिनको खांसी जुकाम भी है, ऐसे लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे और बड़ी संख्या में टेस्ट होंगे। उससे अंदाजा लग जाएगा कि इसमें कौन से पेशेंट की स्क्रीनिंग के साथ साथ में इसमें जब सिम्टम्स आएंगे या जानकारी प्राप्त होगी जिनको खांसी जुकाम भी है, ऐसे लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे और बड़ी संख्या में टेस्ट होंगे। उससे अंदाजा लग जाएगा कि इसमें कौन से पेशेंट की पीसीआर टेस्ट करवाना आवश्यक है। पीसीआर किट की भी कोई कमी नहीं है राजस्थान के अंदर और ये मैंने आपको भी आंकड़े दिए हैं, इनकी भी कमी नहीं रहेगी। तो बड़े रूप में राजस्थान में हम लोग चाहेंगे कि अभी तक भी राजस्थान पूरे देश के अंदर 42,751 टेस्ट कर चुका है, सबसे अधिक है। लॉकडाउन के साथ में सरकार चाहेगी कि कैसे हम लोग बड़े रूप में टेस्ट कर राजस्थान में करें। मगर कल राहुल गांधी जी ने कहा था अधिक से अधिक टेस्ट होने चाहिए पूरे देश के अंदर। उस सिद्धांत को राजस्थान ने सबसे पहले अपनाया है। सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए हैं और उसी से अंदाजा लगेगा कि राजस्थान कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात कि भीलवाड़ा में अब एक भी केस नहीं रहा है, एक केस बाकी था वो भी नेगेटिव आ गया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रैपिड टेस्ट की शुरुआत के बावजूद भी पीसीआर टेस्ट जो है वो पहले की तरह ही होते रहेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कुछ आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी कुछ खबरें चलाते रहते हैं कुछ लोग, कुछ मिशीवियस लोग होते हैं जो टेलीफोन करके मीडिया वालों को ब्रीफ करते रहते हैं गलतफहमी पैदा करने के लिए। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा ऐसे मिशीवियस लोगों के चक्कर में नहीं आना है और सच्चाई जो है, सच्चाई कोई अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो आराम से आप हमारे अधिकारियों से बात कर सकते हैं, जो आप कर भी रहे हैं। पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कोरोना की जंग के अंदर हम लोग सब उतरे हैं, उसमें हम लोग कामयाब हों। इसलिए मैंने कहा कि ये टेस्ट पीसीआर वाले होते रहेंगे और कुछ बैकलॉग भी है टेस्ट का, उसके लिए भी हमने कह रखा है। आज आईसीएमआर के अधिकारी से बातचीत भी हुई, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उनको दिल्ली भेज सकते हैं, वो भी टेस्ट करने तैयार रहेंगे। ये भी बात हो चुकी है। और राजस्थान में जो अन्य लैब्स हैं जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भेज देंगे। और वैसे हमने कह रखा है कि जो 6 जगह लैब बनी हुई है, हर जिले में लैब बनाने का काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, हर जिले के अंदर। अलवर को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि बड़ा जिला अलवर है, इसलिए इस रूप में हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है। उम्मीद है कि कुछ संख्या कम भी हुई है और जयपुर में भी, आसपास में भी, और कुछ संख्या बड़ी भी है जिलों के अंदर। आज हमने वीसी करी है पूरे राजस्थान के कलेक्टर के साथ में, अधिकारियों के साथ में। हर विभाग की जो 20 तारीख से जो
ओपनिंग हो रही है मॉडिफाइड लॉकडाउन की, मॉडिफाइड लॉकडाउन, उसके ऊपर तमाम विभागों को जो आपके पास पहुंच चुके थे पहले, वैसे आज स्लाइड के साथ में सबको डिपार्टमेंट वाइज ब्रीफिंग की गई है। तो क्या क्या कदम जो एशियन होम ने जो जारी की है एडवाइजरी, उसके आधार पर क्या क्या आपको कदम उठाने हैं, किस रूप में उठाने हैं, और मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। और पहले हमने कह दिया है कि आपको बाहर आने पर मास्क लगाना आवश्यक होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मॉडिफाइड का मतलब ये नहीं कि आप आराम से घूमो फिरो, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पहले की तरह आपको गंभीर रहना है, गंभीरता से बिहेव करना है, फॉलो करना है सरकार के निर्देशों को। इस प्रकार से गाइडलाइन आज दी गई है और 4 घंटे बीच से हमने बैठ के करी। उसमें हमारे मंत्रिमंडल के साथी जो थे विभागों के, उनको बुलाया गया और खुल के चर्चा हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ में जो मैसेज दिया हम लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग टू तैयारी शुरू आज से हो गई है। जैसे कृषि मंडियां मैंने कहा खुल गई है, 1530 के आसपास लाइसेंस दिए गए। पहली बार जो लोग गांव में जाके सीधी खरीद कर सकते हैं, किसान से बिचौलिया नहीं रहेगा, दलाल नहीं रहेगा। ये बड़ा एक अहम फैसला है राजस्थान में। और 400 मंडियां पहले काम करने लग गई है। 400 गौण मंडियां KVSS GSS के माध्यम से काम हो रहा है। और 1500 के लगभग जो हमने छूट दी है गांव में जाके खरीदारी करने का, ये नीतिगत फैसला हुआ है। इससे मैं समझता हूँ कि किसान को ज़्यादा दाम मिल सकेंगे। ये तमाम काम हमने किए हैं और उसी रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना मास्क कोई दुकान नहीं, बिना मास्क डेंजर हो रहा है सर, इसलिए दुकानों पे मास्क। दुकान पे भी ये कहा गया है दुकानें खुलेगी, वहां पे बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। दुकान पे भी मास्क लगाना जरूरी होगा, तभी जाके वो खरीदारी कर पाएगा। और दुकानदार तो मास्क लगाएगा ही लगाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब कि ये तमाम बातें जो पहले बंदिश लगा रखी थी वो बंदिश रहेगी। खाली मोमेंट को थोड़ी छूट दी गई है, वरना लॉकडाउन पहले की तरह रहेगा, एक्सेप्ट थोड़ा मोबिलिटी के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सर को अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करते हुए प्रारंभिक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं वेलकम करता हूं। और अब हम आज 5वें राउंड, इस मीनिंगफुल और व्यवस्थित इंटरेक्शन के 5वें राउंड में है। काफी अभिनव प्रयोग ये है। मैं जस्ट जानकारी के लिए कि CR2 में हमारे साथ हैं सचिन सैनी जी हिंदुस्तान टाइम्स से, पवन सिंह फौजदार दूरदर्शन से, गोवर्धन चौधरी न्यूज 18 राजस्थान से, नीरज मेहरा A1 टीवी से, नरेंद्र शर्मा दैनिक जागरण से, नरेश शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज से, पंकज सोनी पंजाब केसरी से, दिनेश डांगी इंडिया न्यूज से, यादवेंद्र शर्मा राष्ट्रदूत से, यश गोयल द ट्रिब्यून से और श्री सुरेश पारिक UNI से। तो बिना किसी फर्दर डिले मैं सचिन सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपना प्रश्न रखें मुख्यमंत्री जी के समक्ष। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद में काफी सघन तरीके स्क्रीनिंग करी गई। तो क्या राज्य सरकार भी मंशा रखती है कोई एडवाइजरी जारी करने की, जाकि होम डिलीवरी के अंदर एक अच्छी मॉनिटरिंग और इफेक्टिव तरीके से इस पे पकड़ बनाए रखें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अब तो रैपिड टेस्ट का किट भी आने लग गए हैं, तो और भी आसान हो गया है। पहले अगर PCR टेस्ट करते तो बहुत टाइम लगता, और टाइम लगता तो पता नहीं उसमें और तकलीफ हो सकती थी। पर अब क्योंकि रैपिड टेस्ट किट आ गए हैं, तो इस काम को जो होम डिलीवरी के बॉय हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले, किराना दुकान जो भी हैं, उन सब के जो डिलीवरी वाले हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और कोई भी लक्षण होते ही उसका टेस्टिंग किट के द्वारा टेस्ट कराया जाएगा।
होम डिलीवरी पर्सन के लिए भी जो एक प्रोटोकॉल किया गया है, मास्क का, ग्लोव्स का, सैनिटाइजर्स का, वो पहले एडवाइस जारी की गई है, उसको मेंटेन भी करवाया जाएगा और उनको खुद को मेंटेन करना चाहिए, उनको खुद को करना चाहिए मेंटेन। थैंक यू। धन्यवाद सचिन जी। सभी सुपर स्प्रेडर श्रेणी के लोगों का जरूर से ये टेस्ट सर ने अभी बताया किया जाएगा। मैं अब पवन सिंह फौजदार जी जो दूरदर्शन से हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मेरा प्रश्न ये है सर कि जो भी कोविड से पॉजिटिव लोग बाग आ रहे हैं और जो आ चुके हैं सर, क्यों ना सरकार उनके जो मूवमेंट हिस्ट्री है और उनके नाम और कम से कम वो पब्लिक डोमेन में रखे, जिससे आम लोग स्वतः ही आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या वो एक सस्पेक्ट हैं कोरोना पॉजिटिव के। ठीक है, इसमें थोड़ा पेशेंट की प्राइवेसी इन्वॉल्व है, पर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए क्या ये सरकार ये कदम उठा सकती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह ये कदम उठाया गया है। देखिए, सुझाव कोई बुरा नहीं है आपका, अच्छा सुझाव है। सवाल दो है। एक तो हम लोग खुद जो है, जैसे कोई पेशेंट मिलता है तो 2 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगा देते हैं, क्वारंटाइन, एक प्रकार से आसपास के लोगों का क्वारंटाइन बड़े रूप में, और कर्फ्यू के माध्यम से पूरी से ब्लॉक एरिया कर देते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। आप जहाँ तक नाम प्रकट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार उसका जानकारी प्राप्त हो ही गई है, इलाज शुरू हो गया है, उसके बाद में कोई जरूरी नहीं कि अपन उनका नाम जारी करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, अभी अपने यहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है उस रूप में, लोगों को जानकारी नहीं है कि अनावश्यक रूप से उसके बारे में कई चर्चा होने लग जाती, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। उसका फायदा भी है जो आपने कहा, परंतु ये अपने यहाँ पर नाम उजागर करने के लिए अभी हमने कोई इसलिए नहीं किया, अनावश्यक वो आदमी खुद एक अलग तरह का फीलिंग पैदा कर लेगा अपने दिल के अंदर, वो भी ठीक नहीं है, इसलिए अपने यहाँ हो नहीं रहा है। और उनको पूरी तरह प्रोटोकॉल में रखा जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद पवन सिंह जी। उसकी सिस्टम में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह सब की जा रही है, इसलिए अलग से सर ने बताया कि ऐसी आवश्यकता नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान से मैं गोवर्धन चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा, अपनी बात रखें। नमस्कार नमस्कार सर। जो प्रवासी मजदूर हैं, 20 तारीख से आप प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं औद्योगिक इकाइयों में, गांव में। यहाँ पर अभी भी समस्या ये है, हमारे पास भी बहुत सारे मजदूरों के फोन भी आते हैं, उनकी शिकायतें भी आती है, विश्वास बहाली उनमें नहीं हो पाई है। तो क्या सरकार इन प्रवासी मजदूरों में विश्वास बहाली करेगी कि उनको लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 तारीख से तो फैक्ट्रियां चालू हो रही हैं, ये विश्वास बहाली अभी तक उनमें नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर अभी कोई है या प्रदेश में, तो यही है जो जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है, प्रवासी मजदूरों की, या जो रास्ते में कैंपों में रह रहे हैं उनकी, जो अपने खुद के राज्य की भी हो सकते हैं। आपने जो कहा वो काम हमने शुरू कर दिया है। कल से ही हमने जो इकाइयाँ खुलनी है उनको इतला कर दिया कि आपको 20 तारीख को ओपन करनी है अपनी इकाई, तो अभी से आप अपना काम शुरू कर दें। साफ सफाई की लगा करके जो प्राइमरी काम होते हैं, हो सकता है कुछ मजदूर वहाँ रह रहे हों, कुछ मजदूरों की कमी पड़ेगी, तो बिहार से यूपी से आने वाले नहीं हैं, वो आपके यहीं के जो मजदूर हैं, जो बिहार के हैं, यूपी के और राज्यों के जो बैठे हुए हैं, उन्हीं को ऑफर करना पड़ेगा। तो स्वतः जिनको जरूरत होगी वो आ जाएंगे और काम पे लग जाएंगे। तो बड़े रुपए मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इस फैसले से काफ़ी लोग काम पे लग जाएंगे। फिर भी मेरा अपना सोच ये था, जो मैंने भारत सरकार से शेयर किया, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ, कि एक बार लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और वो जा नहीं पा रहे, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है। इसीलिए ये बांद्रा की घटनाएं, सूरत की घटनाएं,
कल जैसलमेर के अंदर भी कुछ लोग आने लग गए थे। कोटा के जो हमारे छात्र हैं 20-25 हजार, इन सब में भी जयपुर के अंदर सीतापुरा में इंडिया गेट जब जाएंगे, आपने सुना होगा 4 दिन पहले, ये तमाम बातें होने लगी है। तो मेरा ये मानना था एक बार इनको छूट देनी चाहिए। भारत सरकार की अपनी मजबूरी होगी, उनके पास फीडबैक दूसरी तरह का होगा, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। पर देर सवेर हो सकता है कि 20 तारीख को जब ये खुलेगा, नई एक्टिविटी शुरू होगी, हो सकता है उसका असेसमेंट करने के बाद में भारत सरकार खुद भी इसको अलाउ कर दे, मेरा मानना है। इसलिए इसमें ये खुलनी बड़ी बात है। लॉकडाउन खुलना, 20 तारीख से छूट देना बड़ा फैसला है, और इसको राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर के इसको लागू करे, कामयाब करे, और काम होगी। मुझे उम्मीद है कि इससे काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा बाकी लोगों के अंदर भी कि हम कोई घरों में बैठे रहने वाले नहीं लंबे समय तक। तो 21 दिन बहुत बड़ा होता है, और 21 दिन के बाद में फिर 19 दिन लंबा समय होता है। तो बाकी जो एक्टिविटी शुरू होगी, जो घरों में बैठे हुए हैं उनका भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा, पूरे देश के अंदर, राज्य में उनका फायदा मिलेगा। सर थैंक यू। आपका मजदूरों की चिंताओं के लिए ये बड़ा सराहनीय प्रश्न था गोवर्धन जी। मैं आगे A1 टीवी से नीरज मेहरा जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार। नमस्कार। सर, प्रशासन ने आबादी वाले इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, और उसके चलते लोगों में डर भी पैदा हो गया, संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। जबकि शहर से दूर बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर है, तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि अब तक जो शिफ्ट हो गए वो तो हो गए संदिग्ध, लेकिन अब आने वाले समय में जो आबादी में क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, उनमें नए लोगों को शिफ्ट नहीं करने की या मंशा रखते हैं? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर जो है वो जगह जहाँ जो उपलब्ध है उस ढंग से, और मैनेजमेंट भी हो सके साथ के अंदर, क्योंकि सब जगह पर खाना, नाश्ता, लंच, डिनर सबकी व्यवस्था करना, और सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बनने लगेंगे। वो तो मैंने पहले भी कहा आपको, क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब लोग खुद जाना चाहेंगे, वरना अगर घर पे कोई रहता है तभी वो क्वारंटाइन में रहता है, जो जिसके घर में जगह है, सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी है नहीं कि वहाँ रहेंगे तो हवा फैल के आस पड़ोस के अंदर सब जगह बीमारी फैल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको मालूम है कि तो रिसर्च पूरी दुनिया में हो चुकी है कि किस रूप में फैल, इसीलिए 1 मीटर की 2 मीटर की बात की जाती है। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, सबको कोऑपरेट करना चाहिए। सरकार भी सबकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। सरकार थोड़ी चाहेगी एक मरीज भी क्वारंटाइन के कारण बढ़े, एक मरीज भी नहीं बढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार का है। हम चाहेंगे सब मिलकर के फैसले करेंगे, और जो शिकायत आ भी रही है उस पर ध्यान भी देंगे, जहाँ जहाँ संभव होगा उन शिकायतों को दूर भी करेंगे। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और शिकायतों को दूर कर सकें। सर थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू नीरज मेहरा जी। दैनिक जागरण से नरेंद्र शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रश्न रखें माननीय सर के सामने। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, ये लॉकडाउन खोलने के बाद सरकार क्या उद्योगपतियों को, उद्योगों को पैकेज देने पर विचार कर रही है? ये बड़ा मौजूद क्वेश्चन आपका है, जो मैं पहले हम लोग तो राज्यों के लिए मांग रहे पैकेज भारत सरकार से ग्रांट के रूप में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मांग करी थी। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार खुद भी जल्दी आगे आकर के कोई पैकेज की घोषणा करेगी, क्योंकि उद्योग और व्यापार जिंदा रहेंगे। पहले तो उनको रिवाइव करना बहुत आवश्यक है। रिवाइव होंगे तो ही वापस राज्यों को और केंद्र को जीएसटी मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू आनी शुरू होगी। तो सरकार का दायित्व भी है कि कोई उद्योग जो है संकट में आगे बंद नहीं हो जाए।